far. They're not just looking north of 200. They're going to go well past that. Oh, the helicopter shot. Look at this young man. 18 years of age. Take a bow. It's not Mahendra Singh Dhoni out there. It's young 18-year-old Mohammed Adil Alam. Wow, beauty. Brilliant helicopter. Reminds all of us MS Dhoni strong. नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ नेपाल क्रिकेट ही नहीं, पूरी क्रिकेट दुनिया के लिए एक बड़े चिंतन का विषय है। हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल T20 लीग के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की, जिसमें नेशनल टीम के एक उभरते सितारे आदिल अंसारी और एक पूर्व स्टार ऑलराउंडर महबूब आलम का नाम सामने आया। तो चलिए शुरू से इस पूरे मुद्दे को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। सब कुछ शुरू हुआ नेपाल T20 लीग के दौरान, जब कुछ प्लेयर्स के प्रदर्शन पर शक होने लगा। आदिल अंसारी, जो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और नेशनल टीम के लिए 6 वनडे इंटरनेशनल और 8 T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, उनका एक बड्डी नो बॉल डालने का मामला काफ़ी चर्चा में था। ये नो बॉल इतनी ज़्यादा ऑफ थी कि लोगों ने इसे मैच फिक्सिंग का केस माना। इसके अलावा महबूब आलम, जो एक समय में अपनी बॉलिंग के लिए मशहूर थे और एक मैच में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था, उनका नाम भी इस स्कैंडल में सामने आया। महबूब आलम नेपाल T20 लीग का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनका भारत में बैठे हुए फिक्सिंग में शामिल होने का आरोप लगा। पुलिस के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस मामले की गहरी जांच शुरू की। दोनों प्लेयर्स को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। आदिल अंसारी को विराटनगर और महबूब आलम को राजबिराजत से। जांच के दौरान पता चला कि फिक्सिंग का यह जाल काफ़ी बड्ढा था। CIB ने 12 संदिग्धों को पहचान की, लेकिन चार्जेस सिर्फ 5 लोगों पर लगाए गए। 2 लोग अब तक भागे हुए हैं और कुछ लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। दोस्तों, ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं रहा। ये केस काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक गया। कोर्ट में CBI ने अपने सबूत रखे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इन प्लेयर्स के खिलाफ स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, और इसी वजह से आदिल अंसारी, महबूब आलम और 3 और लोगों को कोर्ट ने क्लियर कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी को 3 लाख रुपए का बेल देकर रिहा किया जाए। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस मामले की जांच की। आरोप था कि खिलाड़ियों को पैसे का लालच देकर खराब प्रदर्शन करने के लिए कहा गया। उदाहरण के तौर पर उन्हें जानबूझकर नो बॉल या वाइड डालने, कम पर आउट होने या प्रति ओवर 10 से अधिक रन देने के लिए कहा गया। महबूब आलम ने CIB को दिए गए बयान में बताया कि उनके पड़ोसी रब्बी मांझी ने उन्हें खिलाड़ियों से संपर्क करने के लिए कहा था। इसके बदले खिलाड़ियों को रुपये देने का प्रस्ताव किया गया। 6 लाख तक देने का प्रस्ताव था। हालांकि ये डील फाइनल नहीं हुई। आदिल ने CIB को बताया कि उन्हें एक भारतीय व्यक्ति समीर शेख ने व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया था। समीर ने आदिल को 1 लाख रुपए का ऑफर दिया ताकि वे जानबूझकर एक नो बॉल और एक वाइड डालें, लेकिन आदिल ने इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया और इसकी जानकारी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल CN के क्रिकेट मैनेजर विनोद दास को दी। आदिल का कहना था कि लीग के दौरान एक मैच में उन्होंने गलती से एक नो बॉल और वाइड डाला था, लेकिन इसका फिक्सिंग से कोई लेना देना नहीं था। 23 जनवरी 2023 को आदिल अंसारी, महबूब आलम और नितेश गुप्ता को गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हाल ही में इस मामले का निपटारा किया। जज कमल प्रसाद पोखरेल की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों और अन्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इसके अलावा नवीन कंडेल और रब्बी मांझी, जो इस मामले में फरार थे, उन्हें भी निर्दोष करार दिया गया। महबूब आलम, जो एक समय में नेपाल के स्टार क्रिकेटर थे, का नाम इस विवाद में आना काफ़ी चौंकाने वाला था, लेकिन इस विवाद ने उनके क्रिकेट करियर और उनकी छवि को धूमिल कर दिया। नेपाल क्रिकेट जैसे उभरते हुए राष्ट्र के लिए यह घटना एक काले धब्बे के समान है। स्पॉट फिक्सिंग जैसे विवाद खिलाड़ियों की छवि और फैंस के विश्वास को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे यह भी साफ होता है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल को भ्रष्टाचार रोकने के लिए और मजबूत कदम उठाने होंगे। खिलाड़ियों को एंटी करप्शन ट्रेनिंग देना और ऐसे प्रलोभनों से बचने के लिए तैयार करना जरूरी है। दोस्तों,
एक हालिया बातचीत में आदिल अंसारी ने खुलासा किया कि वे वर्तमान में भारत में क्लब लेवल क्रिकेट खेल रहे हैं और अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। आदिल ने कहा, मैंने अपनी फिटनेस को बनाए रखा है और मैं नेपाल क्रिकेट में जल्द से जल्द वापसी करना चाहता हूं। आदिल ने बताया कि वे फिलहाल बिहार के डोमेस्टिक क्रिकेट में सक्रिय हैं। ये साफ है कि वे अपने खेल को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आदिल ने यह भी बताया कि उन्हें अब तक क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल CAN से कोई व्यक्तिगत संदेश नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि CAN जल्द ही उनकी सस्पेंशन को समाप्त करेगा और उन्हें फिर से नेपाल क्रिकेट टीम के लिए खेलने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आदिल अंसारी जैसे खिलाड़ी जो एक तेज गेंदबाज और आक्रामक फिनिशर हैं, नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनकी वापसी से टीम को एक नया आयाम मिल सकता है। यह भी ज़रूरी है कि CAN और ICC जैसी संस्थाएं खिलाड़ियों के साथ निष्पक्षता बरतें और यदि कोई खिलाड़ी निर्दोष साबित होता है तो उन्हें दोबारा मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी नेपाल T20 लीग के स्पॉट फिक्सिंग विवाद की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, नेपाल क्रिकेट बोर्ड और ICC को ऐसे विवादों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय क्रिकेट, जय नेपाल।